हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी की फर्स्ट टर्म कितनी दी गई है? 5 दी गई है। द लास्ट टर्म इज 45 और उसकी लास्ट टर्म कितनी दी गई है? 45। एंड द सम इज 400 और सम कितना दिया गया है? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन दी है उसको लिख लेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना दिया गया है? ए इज इक्वल टू दिया गया है 5 दिया गया है। लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू, इसको एल भी बोलते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितनी दी गई है? 45 दी गई है। और सम कितना दिया गया है? सम यानी कि एस एन इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 400। हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ए एन लास्ट टर्म भी दी गई है, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। एस एन यानी कि 400, तो सम की जगह हम 400 पुट कर देंगे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर n/2 फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन। और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई 2 वैसे लिखेंगे। ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, प्लस ए एन कितना? ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितनी है? 45, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करेंगे। 400 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 45 कितना होता है? 50। अब ये n/2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से 50 को काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो क्या टर्म बनेगी हमारे पास? 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 25। अब 25 मल्टीप्लाई का उछड़ जाएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 25। तो काट देंगे हम 5 का 25, 5 8 का 40 और 0, फिर काट देंगे 5 1 का 5, 5 1 का 5 और कितने बच गए? यहाँ से 3 बच गए, और 5 6 का 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास लास्ट टर्म पहले दी गई है 45, तो यहाँ पर हम 45 पुट कर देंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 5, एन कितना फाइंड आउट किया हमने? 16 -1, और डी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है 45। 5 प्लस का सर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 5 इज इक्वल टू, और 16 में से 1 माइनस किया 15 डी। ये वैल्यू आ गई। 45 में से 5 माइनस किए 40 इज इक्वल टू 15 डी आ गया। अब 15 मल्टीप्लाई में डी के उछड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू कितने जाएगी? 40 के डिवाइड में चला जाएगा 15, तो जो कटता उसको काट देंगे। तो 5 3 का 15 और 5 8 का 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? डी इज इक्वल टू 8/3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।